What I really enjoyed was the twists and turns, बाप का मिलना, लड़की को पता चलना, ये सारी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ जो बिकॉज ये ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज हम लास्ट टाइम भी कह रहे थे ना कि ये जो चीज़ें जैसे अनफोल्ड होंगी तो कैसे होंगी. आई थिंक दे वर डन वेरी वेल. आई हैव टू मेंशन जब यासिर का एक्सप्रेशन था जब वो पहली दफ़ा उसको देखता है, व्हाट इज़ द फादर, सलमान नहीं अली सलीम नहीं अली ताहिर, उसमें नाम उसका इन द प्ले असलम भाई, असलम, जब वो उसको देखता है ना तो असलम का रिएक्शन था. बट ये जो है ना पहले उनको देखते हैं और फिर एक रजिस्टर होता है उनमें एंड देन ही आई थॉट दैट वाज सच अ गुड एक्सप्रेशन. बिकॉज नॉर्मली होता है ना कि आप जब किसी को देखते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम so it takes you a while to register that that person is standing in front of you. That was really good, but I thought the twist and सॉरी मैं चीज़ कट करूँगा. मैं ये लिटरली ड्रामा देखते हुए ना, मैं जब वो अपने बेटे को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यासिर नवाज फैंटास्टिक एक्टर, very good. प्लीज काम किया करें इस ड्रामे में. जो आपका काम है ना, जो आपकी परफॉर्मेंस है, और मतलब वो शिकायत कर रहा था कि मेरे जो ना तारीफ तुम लोग नहीं करते हो. मैंने कहा 10 एपिसोड तो हमने देखे कोई नहीं, इस हफ्ते आप ही की तारीफ है, जो फैक्ट है. क्या कमाल का कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया है. तो यासिर अमेजिंग. और जिस तरह से वो अपने बेटे की सिंपैथी ले रहे हैं और मैं एक्सप्रेशन देख रहा हूँ कि वो बड़े सटल वे में उन्होंने पूरी बात ही घुमा दी. मुझे तो लगा कि ये था ही उनका, ये जो अभी हमने जो 2 एपिसोड्स देखे कि हाउ ही इज मैनिपुलेटिंग, मीनिंग अपने आप को भी एक वे से और बेटे को भी एक वे से, यू नो, इट इज वेरी वेरी. और जी क्यों यूं है कि उसको मैं वो किधर तो फंस मुझे गई नहीं हूं. समझ आ रही बेचारी, उसको एक दो डायलॉग्स मूसा. और जरा दे देते. सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे लड़की का पता चलना वो मुझे इम्पैक्ट इतना नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन मुझे अच्छा लगा. मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि वो अपनी माँ को अभी भी माँ समझती है. आई थॉट दैट वाज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज नॉर्मली जब आपको हम लोग जब ड्रामेटिकली कुछ दिखाते हैं ना कि ये मेरी असल माँ नहीं है, यू नो, लेकिन यू नो वो उसका जो अपनाहियत जो इस औरत के साथ, बिकॉज इसने इसको यू नो शी इज़ रेज्ड हर. आई थॉट दैट वाज वेरी गुड. क्या कहते हैं, देन हर पुटिंग द ब्लेम ऑन बोथ, नॉट जस्ट मूसा, ऑन हर फादर ऑल्सो, कि ये चीज़ रेक्टिफाई होगी तो पुलिस में होगी, दोनों जाएं और यू नो बयान दें. द वे शी इज़ कन्फ्रंटिंग व्हाट्स हिज नेम, आई जस्ट थॉट दैट कैचिंग अप ऑन ऑल ऑफ दिस वाज वेरी गुड, वेरी रिफ्रेशिंग. और अब जब हम करेंगे देन आई विल टॉक अबाउट द टू, but I will give definitely both. I'll take a little bit away from again, I can't blame the director so much because I don't know whether it's the director जो he's been told कि आपने इसको खींचना है या that's production, but writing तो मुझे बहुत इसकी अच्छी लग रही है. अभी तो इमोजी दिखाने फिर एक्टिंग. Oh sorry, अभी इमोजी दिखा रही है बराबर. So for me it was उसको कहा गया कि तुम जिस लड़की से अब वो इश्क करता है कि तुम उसको किडनैप करके ले आओ, और लड़की ने उसको कहा है कि जिस आदमी ने तुम्हारी ज़िंदगी बना दी और तुमको सेव किया, मेड यू समथिंग, उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ मेरे खातिर. तो एक बहुत मज़े का, आई थिंक अ वेरी गुड ट्विस्ट इन द स्टोरी फॉर सांवल, बिकॉज वो क्या करेगा, वो करेगा तो ऑब्वियसली वो तो इश्क के नाम पे करेगा जो करेगा. एक चीज़ मुझे कहनी चाहिए कि सॉरी, मैं म्यूज़िक को बिल्कुल नहीं एंजॉय कर रही इस एपिसोड. मुझे लगता है कि अगर ये ड्रामा मेरे लिए कहीं भी ड्रॉप हो रहा है तो वो म्यूज़िक की वजह से. आप एक लफ्ज़ बोलते हो, एक आ जाता है, फिर आप दूसरा लफ्ज़ बोलते दैट इन इटसेल्फ आई फील इज सो इरिटेटिंग कि भाई साइलेंट मोमेंट्स दो, यू नो, याद करने के मोमेंट्स दो. इट कांट बी जस्ट नॉइज, इट्स जस्ट अननेसेसरी नॉइज. स्पीकर लेके चल रहा है आपके साथ, वो तो अपने साथ स्पीकर लेके चल रहा है. नहीं, उसके अलावा there is just too much music. There is just it's not necessary. But I think that part of it is really well. लड़की एकदम से कहाँ गायब हो गई, उसकी जो पुरानी आशिक वो एकदम से प्रोमिनेंट हो गई थी, फिर घर भी आई वगैरह, फिर एकदम से वो गायब हो गई है. अपनी सिद्रा
सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर था इसकी हाँ। पुरानी ना, वो आई और एकदम से देयर वाज यू थिंक अब कहानी में और कोई ट्विस्ट आएंगे, लेकिन वो एकदम से गायब हो गई। मे बी आगे मे बी शील कम, बट आई फाउंड दैट टू बी अच्छा। अब सामल और क्या कहते हैं, सॉरी, मूसा एंड हिज व्हाट इज हिज नेम, मूसा एंड हिज ट्रस्टेड फ्रेंड इज, उसका नाम मैं साकिब समीर। हाँ साकिब साकिब का जो कैरेक्टर है, तो वो अब सामल, हाँ निसार, वो सामल को उन्होंने ये अब वो दिया हुआ है ना कि ही हैज़ टू ब्रिंग दिस गर्ल, अब वो नहीं डिलीवर कर रहा, तो व्हाई आर दे स्टिल ट्रस्टिंग हिम? मुझे ये एक क्वेश्चन मार्क लगा। ये ऑल्दो बीच में कहा है कि हमें मुझे शक हो रहा है इस पे, लेकिन फिर बाद में कहा नहीं 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 सब ठीक है, सब ठीक है। वेयर इज वो कॉन्स्टेंटली उसको ही इज़ नॉट अलाउइंग दिस गर्ल टू कम टू देम, सो व्हाई आर दे ट्रस्टिंग हिम? फिर एक दुर्रे ने बहुत अच्छा इमोशनल सीन अपने बाप के साथ किया था, जब सामन से वो हेल्प मांग रही थी और बाप आ गया ना, अब इसको पता चल गया, तो वो बाप के साथ शी इज़ लाइक टॉक टू द हैंड वाली बात, कहती मैंने इसको बुलाया बिकॉज मैं ये वो कैरेक्टर आप वो बहुत सीन उसने इतना अच्छा किया। अच्छा, उसमें कहती है कि आप जाओगे पुलिस के पास, ये वो, फिर बाप सोचता है, फिर डिसाइड करता है ओके आई एम रेडी टू गो। फिर वो कहती नहीं मुझे थोड़े से दिन दे दे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। इतने इमोशनल सीन के बाद आई फेल्ट दैट सीन shouldn't have been there, नहीं, क्योंकि उसके बाद उसकी मुलाकात होती है उससे, तो वो वहाँ की कोर स्टोरी बताता है, तो वो भी फिगर आउट कर रही है कि इनमें जब उसकी मुलाकात होती है उसके साथ, फेरोज के साथ, उससे पहले नहीं, उसके बीच में नहीं होती, उसके बाद वो जाती है फिरोज के पास नहीं और वो कहती है वो पहले हो गई उसकी मुलाकात, तो उस सीन से कंफ्यूज किया था ना थोड़ा सा। हाँ, लेकिन when you have such a emotionally charged scene और बाद में हाँ ठीक है थैंक यू, अच्छा मैं भी आपके साथ चलूँगी, I just felt that was a little, मुझे थोड़ा सा jarring लगा, लेकिन ठीक है। Then she goes to Feroz and then she tells him that I'm going to do this. Now in all of that somehow उनकी chemistry मुझे नहीं मैच कर रही, but फेरोज और it's just not happening. फेरोज और दुर्रे की आपको केमिस्ट्री नहीं लग रही? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि फिरोज, मुझे मीनिंग सावल ना कुछ कहते हुए भी उसके एक्सप्रेशन से आपको पता चल। Did you see that scene where he walks into the room when she opens the door for him और एक हवा सी चलती है और वो और he gets this smile on his face after he cross. I mean like it's amazing, but with Feroz फिरोज का थोड़ा सा टॉक्सिक वाला मुझे जो है ना एक चीज़ लग रही है, लेकिन आई एम ग्लैड कि वो अपनी बाप की साइड ले रहा है। आई एम ग्लैड दैट वो पागल नहीं हुआ एक लड़की के पीछे और बाप के साथ उसका। बट यू आर राइट, आई थिंक इसमें जो कहानी में जिस तरीके से मूसा का जो कैरेक्टर लिखा गया है वो लिखा भी बहुत अच्छा गया है और यासिर इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो फॉर मी आई विल गिव देम एन 8 and an 8. राइटिंग एंड डायरेक्शन।